चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन PSIR एंड आज हमारा 90th लेक्चर है। 90th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने 1 से लेकर के 89 तक के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड वी होप इनके नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है। एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इस आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बायलिंगुअल। एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल ज्वाइनिंग द लेक्चर। एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर जाके कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें आप बहुत ही पीछे जो है वो रह जाएंगे। गुड वन। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस में हैं जो कि डेली रात को 10 बजे होती है जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है www.sunillakhavat.com के ऊपर। एंड यहाँ सर ना ये तो सारी चीज़ें हमको पता ही है। आगे बढ़ते हैं एंड हम डायरेक्टली टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो हमको ना यहाँ पर ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यस विद व्यू कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है क्या। यस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपके पास यहाँ पे क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके। आज के टाइम में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ पे सोचती है। ठीक है। और क्या चैलेंजेस हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेसिकली हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। इसको लेकर के हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आई विल गिव यू इनफ टाइम कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें IR के कोर्स में है वो आप सारी की सारी रिवाइज करके आए, ताकि हम परसों से एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ में हम हमारे कोर्स को जो है वो क्या कर सके, स्टार्ट कर सकें। क्लियर? ये चीज़ें तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे पास यहाँ पे होती क्या बेसिकली। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? भाई फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये एक कंट्री है C1, दूसरी कंट्री है C2। इस कंट्री के साथ में ये अपने रिलेशंस कैसे बना करके रखेगी। यस, इसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन को कैसे बना करके रखना चाहते हैं, उसको हम हमारे फॉरेन रिलेशंस कहते हैं। अब ये ना बहुत सारे फैक्टर्स है आपके पास यहाँ पर जो है वो मतलब इट्स सिंपली जैसे आपके रिलेशंस होते हैं वैसे के वैसे फॉरेन रिलेशंस है। सिंपल। करेक्ट। दो दोस्तों की लड़ाई में आप फंसते हो कि नहीं फंसते हो? इसी तरह दो कंट्रीज की लड़ाई में इंडिया भी फंसेगा कि नहीं फंसेगा? हमारे फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। हाल ही के टाइम में तो आपने ये ट्रम्प वाले एग्जांपल्स बहुत सारे देख ही रखे हैं। यस, कि अगर रशिया से तेल लिया तो मैं क्या करूंगा? टैरिफ बढ़ा दूंगा। यस और नो? तो ये सारी आपके पास यहाँ पे फॉरेन पॉलिसीज जो है होता है। एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो भी डायनामिक्स हमारे पास इंटरनेशनली चल रही है उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीज देख लें, लाइफ स्लाइड के ऊपर चल के जो है वो उसको पढ़ना पढ़ेंगे ताकि बेटर जो है वो उसको लेके अंडरस्टैंडिंग आए आप में। गुड वन। सबसे पहले ना हम लोग को यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि सर जब हम कभी भी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं देन व्हाट शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव। हमारे ना ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पर क्या होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना गाइस। हाँ जी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ के होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में? अब देखो बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम यहाँ पे बात करें, जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि सर मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड हमारी सोवेरिनिटी, इसको हमको सेफगार्ड करना है। कि सर हमारी दोस्ती किसी भी दूसरे रिलेशन कंट्री के साथ में या हमारी दुश्मनी किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में चाहे कैसे भी हो, हम उसे कैसे भी रिलेशंस बना करके रखें, हमको हमारी पॉलिसी बनाते टाइम में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड हमारी सोवरेनिटी हमेशा बनी रहेगी। हमको किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर के
इन दो पॉइंट्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। व्हाट आर दोस टू पॉइंट्स? व्हाट आर दोस टू पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अब देखो, चाहे 1947 का टाइम हो या चाहे 2026 का टाइम हो या बीच में सन 2000 हो, कोई सा भी हो, हम टेरिटोरियल, या आज से आने वाला 20 लेट से 3026 हो, यस, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में कभी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पॉइंट्स कभी भी हम उसमें रखेंगे क्या? नेवर एवर, कभी भी नहीं रखने वाले। तो ये चीज हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि सर हमको हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को हमको यहाँ पे सेफगार्ड जो है वो करना होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमको यहां पर करना है कि सर हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो खूब सारी लड़ाइयां कराए। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे खूब सारी लड़ाइयां ना करवाए। तो हमको वॉर को चूज नहीं करना है, हमको हमारी पॉलिसी इस तरीके से बनानी है कि हम पीस को चूज करें। किसको चूज करें सर? हम पीस को चूज करें। हमको हमारी पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हम सिक्योरिटी को चूज करें। किसको चूज करें सर? सिक्योरिटी को हम लोग यहाँ पे चूज करें। तो हमारी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर? हमारी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। अब बात आती है कि सर क्या हम लोग ऐसा करते हैं क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में? हाँ सर, बिल्कुल हमें ऐसा करते हैं। तो आप ना किसी भी टाइम के एरा को लेकर के देख लीजिए, चाहे 1947 के बाद के टाइम को लेकर के देख लो, चाहे आज के टाइम के लेकर के देख लो, हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पंचशील कितने लोगों को याद है? पंचशील कितने लोगों को याद है? सर पंचशील के अंदर बहुत ही क्लियरली कहा हुआ है, क्या सर? पीसफुल को एग्जिस्टेंस। क्या चीज कही गई है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जियो और जीने दो, तुम भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमेशा। ये मैं ऐसे देखो, पहले मैं वो कीवर्ड्स आपको बता रहा हूं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी रह रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में होंगे ही होंगे। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सेकेंड पॉइंट सोवरेनिटी, इन दोनों को सेफगार्ड करना है। थर्ड पॉइंट पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू पीस को चुनना है हमेशा, एंड सिक्योरिटी को चुनना है। किसको चुनना है? पीस को चुनना है, एंड सिक्योरिटी को जो है हमको हमेशा यहां पर चुनना होता है। एंड इसके एग्जाम्पल में हमेशा क्या बताओगे? इसके एग्जाम्पल में हम बताना है कि सर हमने पंचशील अग्रीमेंट के अंदर ऑब्वियस पहले से ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस को जो है वो चूज कर रखा है। किसको चूज कर रखा है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस को जो है हम लोगों को यहाँ पे हमने जो है वो चूज कर रखा है। तीसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो हमको ऐसी फॉरेन पॉलिसी आपके पास यहाँ पर जो है वो बनानी होती है, इस तरीके से हमको हमारी पॉलिसी बनानी है कि हम लोग सपोर्ट करें सर किसको? इंडिया के डेवलपमेंट को, है ना? सर ना, इंडिया के डेवलपमेंट को क्यों सपोर्ट करा रहे हो? दूसरों के डेवलपमेंट को सपोर्ट कराओ ना सर। आपने सुना नहीं क्या, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करेंगे हमारा? ना 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 बेटा, पहले यहां पर हमको प्लीज समझना। सर आप तो सेल्फिश होने की बात कर रही हो। नहीं, मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। समझ आ रहा है ना? अब तो जीएस पेपर 4 हमने इतना पढ़ लिया दैट वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज सेल्फिशनेस एंड व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट, कि सेल्फिशनेस क्या होती है और सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है। सो अगर मैं इंडिया के डेवलपमेंट, अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करते टाइम में अगर मैं इस बात का ध्यान रखना हो कि मेरे इंडिया में पहले कैसे डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पहले कैसे होगी, हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पहले कैसे होगी, हमारी इंडस्ट्री जो है वो पहले किस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो फर्निश करेगी, तो हम सेल्फिश हो रहे हैं या ये हम हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं? यस, हम हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बात करते हैं। तो हमको क्या करना है सर? हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से बनाना है कि हम इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। किसको? इंडियाज ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट करते हुए हमको हमारी पॉलिसी जो है वो बनानी है। सर मतलब हम समझे नहीं, मतलब देखो आप, आपको अपने जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, उन फॉरेन रिलेशंस को इस तरीके से बनाना है कि हमको बूस्ट मिले। कैसा बूस्ट मिले सर? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिले। यस, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ट्रेड को बूस्ट मिले, हमारे यहाँ पे ट्रेड को जो है वो बूस्ट मिले। आवाज आ रही है ना गाइस? आवाज सही से आ रही है? यस, हमारे ट्रेड को बूस्ट मिले, हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आए, एंड हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो।
क्या हो, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो। तो क्या की चीज करनी है कि सर हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया की जो ग्रोथ है उसको क्या मिले, उसको जो है वो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे मिले। ये कैसे कर सकते हैं कि सर हम हमारे फॉरेन रिलेशंस को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे इन सारे एरियाज को क्या मिले, बूस्ट मिले। कौन कौन से एरियाज? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारा ट्रेड इंक्रीज हो, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, एंड हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो। क्या हो? हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो। सो अभी तक कितने लोग को ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में हम सबसे पहले किसका ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरिनिटी को सेफ गार्ड करने का ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करना है? दूसरा पॉइंट हमेशा पीस एंड सिक्योरिटी को चूज करेंगे। अब इसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखना है कि सर हमने तो हमारे पंचशील में ही बात कर रखी है, किसकी? पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रखी है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? तीसरा पॉइंट हमेशा लिखना है कि सर हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो कि सपोर्ट करती हो किसको सर? इंडिया की ग्रोथ को। इंडिया की ग्रोथ कौन कौन से सेक्टर में सर? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यस। वॉइस ब्लर समटाइम्स, अभी ठीक है? नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? बीच में ब्लर हो रही है क्या? बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? यार ये क्यों कर रहा है ये तो। अभी अगर वापस होना तो मुझे बताना है। अगर ऐसा हो ना तो मैसेज करिएगा आप लोग वापस, मैसेज इन द सेंस यहीं पे टेक्स्ट करिएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो आपके पास, टेक्नोलॉजी आए ज्यादा से ज्यादा, एंड हमारे पास यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे। ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, आपने बात तो ऐसी कर दी, पर क्या हम ऐसा कर भी रहे हैं क्या? हाँ, कर तो रहे हैं। हमने इंडिया और सिंगापुर के बीच में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट किया है कि नहीं किया है? किस किस के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अगर आप इंडिया और जापान के बीच में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कर रखा है। यस, इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है हमने जो है वो कर रखा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो है हमको हमेशा जरूर लिखना है। अब बात आती है कि सर फॉरेन पॉलिसी की क्या सिर्फ इतने से कामों में ही काम आएगी क्या? मेरे को एक बात बताओ, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाता है, यस, उस टाइम में हम भाग के फॉरेन रिलेशंस को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस पर्पस के लिए भी तो फॉरेन पॉलिसी काम में आएगी कि नहीं आएगी? यस, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, टू हैव अ स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा सर टू एनहेंस, इट विल बी योर फोर्थ पॉइंट, टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी। टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी, टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी। अब इसमें देखो किस किस बात का ध्यान रखना है? टेररिज्म का लिखना है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो किस किस को लिख सकते हो? साइबर अटैक। यस, साइबर अटैक, इसके बारे में लिख सकते हो। और किस किस चीज के लिए आपके पास यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में और क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? से सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक और अगर मैं देखूं कि सर फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही हम वर्ल्ड के अंदर इंडिया की साख को, इंडिया की इमेज को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। सो क्या लिखेंगे हम? टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग, कि ओवरऑल ना इंडिया में हमारी इंडिया की साख जो है वो क्या हो, और ज्यादा अच्छी जो है आपके पास यहाँ पे हो। सर ऐसा हुआ है क्या? यस, ऐसा हुआ है ना। हमको इंडिया में G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों को मिली है कि नहीं मिली है? SCO के अंदर लीडरशिप का रोल हम लोगों को यहाँ पे ऑफर हुआ है। ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। यस, बिकॉज ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसीज। इसके बाद में आप यहाँ पे देखें तो सर इंडिया से आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग ना सर बाहर जा जा करके रहते हैं नहीं रहते हैं? उन सब की सिक्योरिटी देखना भी इंडिया का काम है कि नहीं है? क्या हम जब हमारी फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे हमको ये पॉइंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए? यस। क्या लिखेंगे पॉइंट? टू प्रोटेक्ट इंडियन डायस्पोरा, टू प्रोटेक्ट इंडियन
डायस्पोरा, कि सर इंडियन डायस्पोरा को बचाने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे जो है ये काम आपके पास यहाँ पे करने चाहिए। अब ऐसा किया है क्या? आप में से कितने लोगों ने ऑपरेशन गंगा के बारे में सुन रखा है? ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में सुन रखा है? यस, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति सुन रखा है, नहीं सुन रखा है? जब देशों में यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, तब यहाँ पर ये चीजें होती है कि नहीं होती है? ये देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया सिंगापुर का ट्रेड लिंक जो है आपके पास यहाँ पर चल रहा है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में आपके पास यहाँ पे CECA आपके पास यहाँ पे जो वो किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये सर हमारी फॉरेन पॉलिसी आपके पास होती है। द टू कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग थर्ड रिव्यू ऑफ इंडिया सिंगापुर CECA इन सितंबर 2018 इन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये देखो, ये ना प्रीलिम्स में आपके पास यहाँ पे क्या मत है, देखो क्या क्या चीज़ें करी है। ऑपरेशन देवी शक्ति आपने कर रखा है, ऑपरेशन गंगा कर रखा है। सूडान से भी हम लोग यहाँ से जो है वो लोगों को हमारे पास यहाँ पे उठा करके आ रखे हैं। तो ये क्या था, अफगानिस्तान से भारत को रेस्क्यू किया गया, भारतीयों को जो है वो रेस्क्यू किया गया। ये क्या था आपके पास यहाँ पे, ये था आपके पास यहाँ पे आपका ऑपरेशन गंगा, ये था आपके पास ऑपरेशन गंगा। क्लियर? फिर आप यहाँ पे देखते हो, ऑपरेशन गंगा क्या था, इंडिया लेफ्ट नो सिटीजन इन यूक्रेन रशिया, सॉरी, ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन रशिया के अंदर। और अफगानिस्तान से जब हम यहाँ पे लोगों को ले आए थे, ये था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना, ये दोनों ही पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है एंड ऑपरेशन गंगा जो है आपके पास यहाँ पे किससे रिलेटेड जो है वो है। अब उसके बाद बात आती है कि सर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहला टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमको रखनी है और सोवेरेनिटी को सेफगार्ड करना है, हमको पीस चुनना है, और हमको क्या करना है, पीस के साथ साथ से सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। यस, हम को हमारे रिलेशंस को इस तरीके से यूज करना है कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आए, करेक्ट, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हमारा मार्केट ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करे, इस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट, टेररिज्म के लिए हमको यूज करना है। टेररिज्म फैलाने के लिए सर? अरे फैलाने के लिए नहीं, अगर कोई हमारे साथ यहाँ पे करता है तो उसको सब तरफ चारों तरफ से घेरेंगे हम। इसके लिए तो नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए भी हमको क्या करना है, इसको जो है वो यूज करना होता है। क्लियर सभी को? व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स वाइल फ्रेमिंग फॉरेन पॉलिसी? अगर सबको याद है, जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताइए कि हाँ सर याद है। राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, सारे के सारे। एंड फॉरेन में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स भी जो है वो रखते हैं। क्लियर? इंडिया की इमेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए भी हम हमारे फॉरेन पॉलिसी को जो है वो यूज करते हैं। क्लियर अभी? यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में सारे के सारे ही। आई वॉन्ट एवरी वन, जितने भी लोग हैं प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा गाइस। देखो सिर्फ करिश्मा, सोनी, तरन गिडवानी एंड अवनी जोशी ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी बाकी ज्यादा हाँ, प्राची, दीक्षा बार, कैमरा ऑफ है सभी के, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा गाइस, स्विच ऑन योर कैमरा। जल्दी से लिखिए सारे ही। दीक्षा बार ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवेरेनिटी टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी सपोर्ट इंडियन, गुड वन दीक्षा, गुड वन। जल्दी करिए, जल्दी से टाइप 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 टाइप, फास्ट गाइस फास्ट, फास्ट। गुड वन सोनी, गुड वन प्राची, गुड वन तरंग गिडवानी, बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं। हिमांशी अच्छा ऐसे इकट्ठे करके लिख दिया, ओके ओके, चलो आगे बढ़ें। यस, आगे करें। यस, तो ये सारे के सारे, अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, आपको लगता है ना कि सर ये पॉइंट्स तो जब कभी भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी इन सारे पॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है, बस इनके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे। यस, इनके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स जो है आप बदल सकते हो। तो जब कभी भी आज के बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ो और मान लो आपके पास ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करे जो कि फॉरेन में हमारे रहने वाले जो लोग हैं उनको सेफगार्ड के लिए किया जाए, उनके लिए कोई भी प्रोग्राम चलाया जाए,
आपको अपने यहाँ पे आकर के नोट्स अपडेट करने हैं कि नहीं करना है? यस, यहाँ पर ला करके आपको अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है। क्लियर यहाँ तक समझ आया सभी को? करेक्ट, इस तरीके से हमको हमारे नोट्स को अपडेट करना होता है। अब देखो ये तो ना सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जब कभी भी हम फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे वो यही पॉइंट्स तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। बट आज के टाइम में मॉडर्न टाइम मॉडर्न प्रॉब्लम सर, विल वी नॉट मेंशन रीजनल ग्रोथ एंड मल्टीलेटरलिज्म? अभी देखो तो मल्टी ये तो है ही है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया उसमें सब कुछ आएगा। अब वो तो फिर अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं, वैसे तो फिर पूरी इकोनॉमी समझानी पड़ जाएगी। करेक्ट, हमने बोल दिया ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम में हमको हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। अब आप देखोगे कि अभी जो हो रहा था ना, वो मैंने आपको एक बार एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी अभी दिखाई थी कुछ दिनों पहले, कि जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं उनको चेंज, उनके बारे में क्या चीज़ है ना, उनके पॉइंट्स को वापस रिवाइज किया जा रहा है। तो वो एक ऑब्जेक्टिव फिर उसके अंदर जाकर के वो सारा डिस्कशन यहाँ पर जो है वो होता है, बट उसको इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर दीक्षा, समझ आया? दीक्षा बात, यस, गुड वन, गुड वन। चलो आगे चलते हैं। तो मॉडर्न टाइम में ना आपके पास यहाँ पर जो है वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास यहाँ पे चलती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके भी मॉडर्न यूज आपके पास यहाँ पर जो है वो निकलेंगे। मॉडर्न ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ पर जो है वो निकलेंगे कि सर प्रेजेंट टाइम में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या जो है आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया सर, हमने डायरेक्टली पूछ लिया। सर किससे पूछ लिया? हमने डायरेक्टली पूछ लिया हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर से। बाय द वे कितने लोगों को पता है कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? कितने लोगों को पता है? टाइप डाउन द नेम प्लीज, फास्ट, जल्दी से नाम लिखो, कौन है? कौन है? हाँ जी, जयशंकर है, फेमस पर्सनालिटी, सभी जानते हैं, गुड वन। तो हमने ना एस जे जयशंकर सर से ही जो है पूछ लिया कि सर ना एक बात बताओ, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो तो सुनील तुम पढ़ा ही दोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, है ना। तो बोले लखावत वो तो सारे मेन पॉइंट्स तो जो है वो तो आप पढ़ा ही दोगे, बाकी ना कुछ एक चीजें मॉडर्न टाइम में मैंने आकर के और ऐड करी है। मैंने कहा बताइए सर जल्दी से, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बता दूं। तो बोले देखो सबसे पहले तो ना ग्लोबल वर्ल्ड में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो देर आर सो मेनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स। क्या है? देर आर सो मेनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कि वर्ल्ड में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो चल रही है। इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे सॉल्व करना है। सर ये किसने कहा? ये कहा जयशंकर साहब ने। यस, एस जयशंकर सर ने जो है आपके पास यहाँ पे क्या, कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है हमारा, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे ठीक करेंगे। ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा कि देखो ग्लोबल पावर्स जो आपके पास है ना, आपको नहीं लगता कि इनमें भी मैं बड़ा कि तू बड़ा वाली रेस लग चुकी है आजकल, वापस कोल्ड वॉर के टाइम में जो चला था? मैंने कहा बिल्कुल सर, सही सही लग रही है। बोले इसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी इंडिया जैसे एक बैलेंस नेशन को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल लेनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने एक और पॉइंट बोला, बोला सुनील अपने स्टूडेंट्स को एक और बात बताना, वो फ्यूचर यूपीएससी ऑफिसर है ना, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, फ्यूचर में जाके वो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। मैंने कहा किस बात का सर, जल्दी बताओ। बोले ग्लोबल पावर्स को बैलेंस करते टाइम में उनको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इसको भी प्रिजर्व करना है। ऐसे नहीं कि हम इसकी कुर्बानी दे दें। यस, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी प्रिजर्व करना है, प्लीज समझना। इन पॉइंट्स के बिना आपका आंसर अधूरा है। आज के टाइम में ये पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है सर? ग्लोबल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू ठीक करना है। यस। दूसरा ऑब्जेक्टिव सर, ग्लोबल पावर्स के बीच में हमको बैलेंस बनाना है, बट उस बैलेंस को बनाते टाइम में हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है, इस बात का भी जो है वो ध्यान रखना है। मैंने कहा ठीक है सर, और कोई बात? बोले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा सर जल्दी से बता दो, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बता दूंगा। बोले जो इंडिया है ना, इंडिया, हाँ सर, इंडिया के इंटरेस्ट को हमको एडवांस करना है, कि भाई जो हमारा इंटरेस्ट है, यस, इसको हमको बढ़ाना है। यस, इसको हमको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है। और हमको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड के सारे लोग, है ना, पूरी वर्ल्ड की पावर हमारे अगेंस्ट नहीं हो, हमारे इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने में, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करने जैसी हो, हमको ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी है। क्लियर? यहां तक समझ आया क्या क्या चीजें बोली उन्होंने? सबसे पहला पॉइंट कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है,
उन प्रॉब्लम्स को कैसे, ये याद नहीं होंगे पॉइंट, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, वरना स्लाइड में लिखा हुआ है, 1 सेकंड में खत्म हो जाती स्लाइड वो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन से सॉल्व करना है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, लिखने हैं आंसर में, हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं मैं। करेक्ट, उनको ग्लोबल कैसे कैसे करना है उनको, से इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, जल्दी से याद करो, जल्दी से, सेकंड पॉइंट क्या बोला? से पावर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। यस। वॉइस अभी सही आ रही है वापस आवाज? अभी 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 सही है? गुड वन। आई गेस इसमें कुछ डिफेक्ट है, चेंज कराना पड़ेगा ये वापस। करेक्ट, क्योंकि कल के लेक्चर में भी हुआ था ये। हम्म। तो द थिंग इज कि ग्लोबल पावर्स के बीच में जो आपके पास यहाँ पर है ना, चीजें चल रही है, जैसे यूएसए और रशिया के बीच में चल रही है, चाइना के बीच में चल रही है, यूएसए ईरान के बीच में आपके पास चल रही है, तो इसके बीच में हमको बैलेंस बना करके मेंटेन करके रखना है। बट इस बैलेंस को बनाते टाइम में हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड थर्ड, हमारे इंटरेस्ट को ग्रोथ मिले। सब लोग मेरी आज कितना अच्छा हो, देखो आप जस्ट सोचो, एक तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और घर वाले आपको आकर के बोले, इसलिए चल बुआ की लड़की की बेटी की शादी में जाना है। बुआ की लड़की की बेटी, सर वो तो बहुत छोटी हो गई, हाँ बुआ की लड़की की शादी में जाना है ना, लड़की की बेटी तो बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ तो बुआ की लड़की की शादी में जाओ, वो जाना है। या मामा के ये करना है, घर से सब्जियां लेकर के आ जाओ, मार्केट चलना है, साड़ियां खरीदनी है, ये वो वगैरह, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। इज योर एनवायरमेंट हेल्पिंग यू टू स्टडी? नहीं ना, वो आपके अगेंस्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे हो ना कि आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, यस आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को करने में, उसको अचीव करने में, ये एक ओपोजिंग फोर्स है कि नहीं है? ओपोजिंग फोर्स है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। और मैक्सिमम टाइम में पता है क्या होता है, जब आपका सराउंडिंग, जो आपका एनवायरमेंट होता है, अगर वो आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं होता है, एक पॉइंट के ऊपर जाकर के आप गिव अप कर दोगे, या फिर आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। वेरी ट्रू पॉइंट। बट वही अगर आप बोलोगे सर मम्मी ने बहुत पढ़ाई कर ली है, एक काम करती हूँ, आप घर का थोड़ा सा काम, बोले ना 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 बेटा तू रेस्ट कर ले, सो जा थोड़ी देर, ताकि तेरी नींद भी पूरी हो और उसके बाद तू उठ करके वापस अच्छे से पढ़े। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, मम्मी आकर के आपसे पूछ रही है कि बेटा तू कहीं थक तो नहीं गई, ले मैं तुझे चाय बना करके दे दूं, है ना, सबको सपने दिखाई दे रहे हैं ऐसे, काश सर है ही नहीं ऐसी क्या करें? करेक्ट। उल्टी वो हमें और बुलाती है, 4 बज के चाय पिला दो। करेक्ट, ये चीज है आपके पास यहाँ पे। तो ऐसे, तो अगर सराउंडिंग अगर आपकी हेल्प करती हुई हो जाए, सराउंडिंग अगर आपकी हेल्प करती हुई हो जाए, तो उस गोल को अचीव करना कितना आसान हो जाएगा। क्या सुनो, उस गोल को अचीव करना कितना आसान हो जाएगा। तो यही चीज हमको हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? यस और नो? यस, रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है जयशंकर सर के, जिन्होंने कहा कि ये जो पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए वो तो है ही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये वाले पॉइंट्स भी जो है आपके पास रखने हैं। यस, ये वाले पॉइंट्स भी रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू ठीक करना है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? से ग्लोबल पावर को बैलेंस करके रखना है, मगर इस टाइम में क्या चीज प्रिजर्व करनी है? हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है। करेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट को ग्रोथ करना है, एंड हमको इस तरीके से फॉरेन रिलेशंस बनाने के सब लोग हमारी हेल्प करें। अब बात आती है कि सर, मैंने कहा जयशंकर सर आपने ना बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर दी, मगर ये सब होगा कैसे? यस, ये सब होगा कैसे, करेंगे कैसे सर इसको? तो अब बात आती है, एक एक करके जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सर ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये ग्लोबल चैलेंजेस है कौन कौन से जो कि हम लोग यहाँ पे ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो ठीक कर सकते हैं? तो बोले देखो ग्लोबल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला सीसी, सर सीसी करना है ईमेल, मतलब ये कौन सा ग्लोबल चैलेंज हुआ? अरे बोले क्लाइमेट चेंज। कैसी कैसी बातें करते हो? हाँ सर, क्लाइमेट चेंज, सीसी का क्या मतलब है? सर सर आप ना पूरा ही लिख दो, हम ना नादान बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सर क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। टेररिज्म क्या सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है क्या? से नो सर, ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। एनर्जी सिक्योरिटी से, अरे सर इसकी तो बात ही मत करो।
यूएसए यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया, तेल की कमी हमारे यहाँ पे आ गई, है ना, पेट्रोल के दाम हमारे यहाँ पे बढ़ गए, यस, गैस की टंकी के प्राइस हमारे यहाँ पे बढ़ गए। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी अब एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है क्या? यस, इंडिविजुअल कंट्री की प्रॉब्लम है क्या? नो सर। कैसी है? ये भी ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या क्या ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकती है? से फूड सिक्योरिटी, यस, फूड सिक्योरिटी, और पेंडेमिक्स, ये भी क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है आपके पास। और क्या हो सकता है? साइबर सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे आंसर कभी खत्म नहीं करना है, इसके आगे हमेशा एक्सेट्रा लिखना है। अब मेरे को ये बताओ, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है क्या जो एक अकेले कंट्री निपट सकती है उससे? से नहीं सर। तो इसके लिए ऑब्वियसली क्या चाहिएगा? इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो चाहिए ही होता है। यस और नो? क्लियर यहां तक सभी को? यस और नो? गुड वन। उसके बाद बात आती है सर ग्लोबल पावर्स। ग्लोबल पावर्स में आपको एग्जांपल लिखना है, यूएसए रशिया। सर रशिया, यस सर, फिर यूएसए चाइना, फिर यूएसए ईरान, कह सकते हो। करेक्ट कि सर इन सब के बीच में हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको प्रिजर्व करना है, हमको ध्यान रखना है। करेक्ट, हमको हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? यस। तो सर आपने तो सारे आंसर लिख रखे हैं। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास में नोट्स नहीं बनाने होते हैं, क्लास में सिर्फ समझो। तो आपके पास क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ राइवलरीज एंड कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया मस्ट केयरफुली बैलेंस रिलेशन विद कंपीटिंग पावर्स विदाउट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एनी साइड। एग्जाम्पल क्या है? यूएसए और रशिया की बात आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में देखने को मिलती है। अब इसके लिए हमने किया है क्या? हाँ सर हमने किया है ना। इंडिया जैसे आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, जहाँ पे यूएसए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया आपके पास यहाँ पे है। वहीं पे अगर हम देखें तो सर हमने ब्रिक्स भी किया है, हम एससीओ के अंदर भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पर रशिया और चाइना का मेजर रोल। एक तरफ देख रहे हो, देखो क्वाड किस लिए बनाया गया है? क्वाड बनाया चाइना को ही काउंटर करने के लिए। और वहीं पे हम एससीओ में भी तो जा रहे हैं जहां पर चाइना है। तो ये क्या है सर? ये हम है कि सर हमको वर्ल्ड पावर्स को बैलेंस करना है, मगर हमारी ऑटोनॉमी को भी हमको क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है। यस, हमारी ऑटोनॉमी को भी हमको यहाँ पे प्रिजर्व जो है वो करके रखना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है सर, एडवांसिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो आज हमको हमारे इंटरेस्ट को क्या करना है? हमको हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए इस पावरफुल, इन पावर्स को भी क्या करना है? यूज जो हमको यहाँ पे करना होता है। यहाँ तक ये सर इन पावर्स को भी हमको यहाँ पर करना होता है। तो इंडिया का क्या होता है? इंडिया चाहता है टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया चाहता है टू इंक्रीज इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडिया चाहता है टू रिप्रेजेंट डेवलपिंग कंट्रीज। एंड इंडिया चाहता है टू शेप इंटरनेशनल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द करंट रियलिटीज। करेक्ट यहाँ तक? यस। वॉइस अभी सही आ रही है, नहीं आ रही है वापस? अभी ठीक है? अभी ठीक है वापस? ओके, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है वापस क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? यस सर, फ्लो में ब्रेक हो जाता है। अभी वापस ठीक है कि नहीं है? अभी तो ठीक है ना? गुड वन, गुड वन। इसमें शायद कुछ डिफेक्ट है, इसको चेंज कराएंगे। हाँ जी सर। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? अभी क्या हो गया भाई? यस, ओके, है ना। सो व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आगे आपके पास यहाँ पर चैलेंजेस जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपके पास यहाँ पर क्या है? रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट सर। रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्या सर हम ना कितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना दें, मगर टेररिज्म हमारे पास यहाँ पर हो ही रहा है, बॉर्डर को लेकर के हमारे पास यहाँ पर इश्यू है ही है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो ना कि सर पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, सब लोग ही हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है वो क्रिएट करते हैं आपके पास यहाँ पे। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। जैसे कि पहलगाम अटैक है, 2008 का मुंबई स्ट्राइक अटैक आपके पास है, टेरर ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान से आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑपरेट होते हैं, ये सारे क्या है? बहुत ही बड़े चैलेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर जो चाइना का राइज आपके पास यहाँ पर हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हमारे पास हुआ, गलवान वैली का क्लैश आपके पास यहाँ पे हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास है। थर्ड, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर टेररिज्म है और एक्सट्रीमिज्म है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपके पास इंसर्जीज इंसर्जीज हो इंसर्जेंसी होती है,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर इकोनॉमिक और ट्रेड चैलेंजेस आपके पास है ना, कैसे चाइना जो है वो ये रोड बनाएगा तो हमको भी वापस कोई ना कोई माला बनानी पड़ेगी। करेक्ट, पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे हमने? यस सर, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। फिर यूएसए वाला कहता है कि ना भैया, अगर तुमने रशिया से तेल लगा दिया तो हम जो है वो टैरिफ बढ़ा देंगे। ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे। तो ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस जो वो होते हैं। फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है आपके पास, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, साइबर अटैक है, पेंडेमिक्स है। ये भी क्या है सर, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस है वो देखने को मिलता है। फिर कि सर हाँ, ऑब्वियसली हमको यूएस के साथ में इन सब के बैलेंसिंग रिलेशन, कि हमको दो, अगर मान लो एक कंट्री C1 और C2 में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा सर? इंडिया को इन दोनों के बीच में बैलेंस वे में काम करना पड़ेगा। सर हम C1 के साथ दोस्ती कर लेते हैं ना, C2 को छोड़ देते हैं ना? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। क्यों? हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। हम क्यों किसी की लड़ाइयों में पड़े? यस, हम जो है वो क्यों किसी की लड़ाई में पड़े? बिल्कुल सर, सही बात है। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ पे देखना, देखा ना वो ये सब क्या था, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या थे? पीएम मोदी अ गुड फ्रेंड, देखा था ना ये आपके पास यहाँ पे? यस, गए थे दोनों साथ में, फोटो खिंचवाई थी, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वापस टैरिफ बढ़ा दिए थे। मुझे सर झूठा कहीं का ये आदमी, हाँ ये बात तो है। क्लियर, ये चीज चलती है। फिर चाइना आपके पास यहाँ पर एक कंटिन्यूअस हमारे को यहाँ पर क्या है, एग्रेसिवनेस आपके पास दिखाता रहता है। इंडिया को देखा था ना हमने जब आईआर को पढ़ा था, कैसा चारों तरफ से घेरने की बातें करने की चीजें वो आपके पास यहाँ पर जो है वो करा है। जैसे जैसे श्रीलंका के अंदर पोर्ट हथिया लिया इसने आपके पास यहाँ पर, ये सारी चीजें। मालदीव्स के अंदर आपके पास यहाँ पे चाइना की जो है वो प्रेजेंस आपके पास यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पढ़े ये आर्टिकल्स? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप लोग? मालदीव्स के अंदर चाइना की प्रेजेंस आपके पास यहाँ पे बढ़ती जाती है, ये सब एग्जांपल में लिखने के काम आते हैं। सो ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन हमारे पास यहाँ पर है। रशिया यूक्रेन का वॉर, इसमें भी बोलते हैं ना कि सर आप यूक्रेन की जो है वो, नहीं, इंडिया को बोला जाता है ना कि आप यूक्रेन की साइड लीजिए। तो इंडिया क्या कहता है? ना भैया, यस, हम तो नाम फॉलो करते हैं, नॉन अलाइनमेंट सर। हमको किसी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर रीजनल पॉलिटिकल चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द मालदीव इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वंस अ क्लोज इंडियाज पार्टनर, पहले बहुत क्लोज था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये चाइना की तरफ अपना अलाइनमेंट जो है वो बढ़ाते जा रहा है। तो ये भी क्या है सर, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो होता है। क्लियर यहाँ तक? लिखा सभी ने? क्लियर? गुड वन सर। एंड ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास यहाँ पर है ही है। तो वहाँ पे सब लोग ही वापस आजकल लड़ने लग गए हैं। सर वापस आजकल मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी क्या था, उधर ही सारी लड़ाइयाँ थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्या था सर, उधर से ही सारी लड़ाइयाँ शुरू शुरू जो है आपके पास यहाँ पे, शुरू तो नहीं कहेंगे बट हाँ ठीक है सर, वहीं पे सारी लड़ाइयाँ थी। तो अभी भी आपके पास क्या है, वही सारी प्रॉब्लम जो है वो वापस है। क्लियर यहाँ तक? तो आज मैंने आपका ये सब्जेक्ट वापस स्टार्ट किया है जस्ट। क्लियर? चलो इसको रिकॉर्डिंग से तो हटा देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।